एक ऐसा रस है जो सुनने में मन को भाती है, अच्छी लगती है, और निंदा एक ऐसा कड़वा रस है जिसे ग्रहण करना आसान नहीं होता। लेकिन दूसरों की निंदा करने और दूसरों की निंदा सुनने वालों को इसमें आनंद आता है, पर अपनी निंदा किसी को बर्दाश्त नहीं होती। निंदा न तो सकारात्मक होती है और न ही प्रोत्साहन देती है। कभी कभी यह व्यक्ति को सच का आईना दिखाती है। यदि व्यक्ति इसे स्वीकार कर सके और स्वयं को सुधार सके तो इसका लाभ मिलता है। मनुष्य की यह दुर्बलता है कि यदि वो अपनी प्रशंसा सुनने का आदी हो गया है तो उसका अहंकार पोषित होने लगता है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और यदि व्यक्ति अपनी निंदा सुनने का साहस रखता है तो इससे उसे अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिसे दूर करके वो अपना विकास कर सकता है। इसी कारण कबीरदास जी निंदा करने वालों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन हर परिस्थिति में यह निंदा काम नहीं आती। यदि व्यक्ति किसी से अपना काम करवाना चाहता है और उसकी निंदा करता है तो वो कदापि कार्य को नहीं करेगा, और यदि उसकी प्रशंसा में 2 शब्द बोलते हैं तो वो हर्षित मन से कार्य करने को तत्पर हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान की देवी देवताओं की स्तुतियाँ गाई जाती हैं, जिनमें उनके गुणों की वंदना होती है, और इन स्तुतियों के बार बार उच्चारण से वे अपनी कृपा हम पर बनाते हैं। इन स्तुतियों में भी शब्द मंत्र इस प्रकार गुथे होते हैं कि इन्हें उच्चारित करने वाले व्यक्ति के मन को सकारात्मक दिशा देते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर करते हैं, और इस तरह इन स्तुतियों के उच्चारण से व्यक्ति को लाभ होता है। सच्ची प्रशंसा से सभी को लाभ मिलता है, और झूठी प्रशंसा भी कभी कभी व्यक्ति के बुझे मन में ऊर्जा की तरंग आलोड़ित करती है। प्रशंसा से हानि तब होती है जब इससे व्यक्ति का अहंकार पोषित होने लगता है और वह वास्तविक जीवन से दूर जाने लगता है। लेकिन इसी प्रशंसा से लाभ उन लोगों को मिलता है जो वास्तव में इसके हकदार होते हैं, लेकिन जीवन में इससे वंचित होते हैं, अर्थात उन्हें असफलता या निराशा हाथ लगती है। ऐसे समय में यदि प्रशंसा का जरा भी घूंट उन्हें मिलता है तो अगले चरण में उनके प्रयास अचंभित करने वाले होते हैं। प्रशंसा करने के लिए व्यक्ति में वह उन्मुक्त भाव चाहिए जिससे वह खुले दिल से अपनी मधुर वाणी से प्रशंसा कर सके। ऐसा करने से न केवल वह दूसरों का बल्कि स्वयं का भी हित करता है, अपने मन को प्रसन्न करता है, दूसरों की खुशी में शामिल होकर खुश होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव दूसरों की सच्ची प्रशंसा करते रहना चाहिए और स्वयं प्रशंसा प्राप्त करने योग्य कार्य करते रहना चाहिए। इसी के साथ ये लेख यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हम सभी को